हुक्मरान इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर दलाइल सुनकर ही फैसला करेंगे। फुल कोर्ट बनना है या नहीं, 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनकर ही कोई फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 12 करोड़ का सूबा है, संजीदा मामला है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दलाइल, आइन को देखना है। अगर आप चाहते हैं कि केस में नहीं पेश होना तो ना हो। चीफ जस्टिस का मुकालिमा, आइन में वाज़ेह है, अरकान असेंबली को पार्लिमानी पार्टी ही हिदायत देगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सवाल सिर्फ ये है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन का मुकालिमा, वजीर आला पंजाब के वकील मंसूर आवान की तमाम मुकदमात यकजा करके फुल कोर्ट में समाअत की इस्तदा। अदालत पहले ही आर्टिकल 63 पर फैसले दे चुकी है। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है। अली जफर के दलाइल, चौधरी शुजात हुसैन का खत कब अराकीन तक पहुंचा। चीफ जस्टिस का सवाल, सरबराह काफ लीग खत किसी रुकन तक नहीं पहुंचाना था। वकील अली जफर का जवाब, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में फैसले के किस हिस्से को रेफर किया, जिस पैराग्राफ पर इन्हिसार किया वो कहाँ है। चीफ जस्टिस का सवाल, सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में फर्क है। पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी का किरदार भी अलग अलग है। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताएं। जस्टिस एजाजुल एहसन का हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान से इस्तफसार, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। मंसूर आवान के दलाइल, फुल कोर्ट पर तमाम सियासी जमातों और कौम का इत्तेफाक है। तश्कील ना देने पर स्पीकर रूलिंग केस का बायकॉट करेंगे। नून लीग का ऐलान, नजरसानी दरखास्त और मुतालिका दरखास्तों को एक साथ सुना जाए। राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कोई वकील गैर कानूनी काम के दिफा को तैयार नहीं। फरूख हबीब का दावा, पार्लिमानी पार्टी की अपनी हैसियत है। चौधरी शुजात पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ट्रस्टी वजीर आला ने 63 रुकनी काबीना का ऐलान करके अदालती फैसले की तौहीन की। अदालत में पीपल्स पार्टी को सुना गया, ना JUI को। पीपल्स पार्टी की पिटीशन वापस कर दी गई। शेरी रहमान का शिकवा, पार्टी अकायद की हिदायत फौकियत रखती है। सरबराह के फैसलों पर ही पार्लिमानी लीडर अमल दरामद कराता है। जब किसी सियासी लीडर का खत आ जाए तो कोई अभान नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ारत आला पंजाब के सियासी बहरान पर हुक्मरान इत्तेहाद मुत्तहिद। एक गलत फैसला सारे मुकदमे को उड़ाकर रख देता है। कासिम सूरी को आइन तोड़ने पर किसी अदालत ने क्यों नहीं बुलाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सवाल, दावा किया इमरान खान के खिलाफ तहकीकात बंद कराई गई। 4 साल खुली आजादी दी गई। जिसे सादिक और अमीन करार दिया गया उसने करोड़ों रुपए बनाए। हीरों के एवज फाइलों पर दस्तखत किए गए। तीन अफराद मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। जब सारे जजेस केस को सुनेंगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। मुल्क में जमहूरी निजाम चाहते हैं, कुछ कुव्वतों को ये हजम नहीं हो रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की PDM के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता 4 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। अब सबको खुद एहतसाबी की जरूरत है। चाहते हैं इदारों का साथ दें। अवाम और अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की PDM सरबराहों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत ठीक करना जरूरी है लेकिन काम नहीं करने दे रहे। सरबराह JUI का इल्जाम, हुक्मरान इत्तेहाद ने मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात बनाने से रोक दिया। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का हुक्मरान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने का इल्जाम। मरियम नवाज जमानत पर हैं। फजलुर रहमान का पंजाब से क्या ताल्लुक। पीपल्स पार्टी की भी सिर्फ 6 सीटें हैं। इल्जामात अदलिया और फौज पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दी है। चौधरी शुजात की किसी रुकने असम्बली को तहरीरी हिदायत मिली ना जबानी। काफली की रहनुमा मुनिस इलाही तमाम अरकान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। परवेज इलाही के हक में गवाही देने का ऐलान।
एक ऐसा आदमी सामने खड़ा कर दिया लाके, उस पर बाकायदा इन्वेस्टमेंट की गई है, उस पर पाकिस्तान के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट की गई, मुल्क के बाहर से भी इन्वेस्टमेंट की गई। वो अलग बात है, प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। इमरान की धमकियों के जोर पर इलेक्शन नहीं होगा, आइन की बालादस्ती के लिए सब एक तरफ खड़े हैं। चेहरे पसंद न आने की वजह से प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया, इस पर मुल्क के अंदर और बाहर से सरमायाकारी की गई। नाकामी के बावजूद बाज लोगों को अभी तक ठंड नहीं पड़ी। साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू, यूट्यूबर और टिकटॉकर के जरिए ट्रेंड्स बनवाए जाते हैं। इमरान जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहां से आया, लीगी रहनुमा का सवाल। पंजाब के वज़रा का हल्फ इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। 30 अगस्त तक फैसले न किए तो झाड़ू फिर जाएगी। शेख रशीद ने फिर खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। तमाम गैर मुतालिका अफराद फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ डिप्टी स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट का है। मुदाखलत सॉफ्ट हो या हार्ड, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन आखिरी हल, वरना सब घर जाएंगे। शेख रशीद का खदशात का इजहार। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ ने कामयाब इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस की तारीफ की। हुकूमत डॉलर का फ्री फॉल ना रोक सकी। इंटरबैंक में ₹3.50 का फिर इजाफा 232 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। कराची में मॉनसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज से वक्फे से कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। जिला शर्की, मलीर, जुनूबी, बस्ती समेत दीगर इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब। अंडरपासेस में पानी भर गया। निकासी आब के दावे धरे के धरे रह गए। डिफेंस फेज 4 की सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल, रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। मूसलाधार बारिश के बायस ठड्डू डैम का पानी सड़कों पर आ गया। गडाफ का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 30 जुलाई से एक और सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में मुसलसल बारिशों से कई इलाके ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के जवान भी पहुंच गए। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पानी में फंसी गाड़ियों और अफराद को निकालने के लिए काम जारी। डी वाटरिंग पंप्स की मदद से निकासी आब का अमल जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान में 3 रोज से जारी बारिश के बाद तहसील तोंसा और नवाही बस्तियों में कई फीट पानी जमा। मुल्तान, रहीम यार खान, बिहारी और जहलम में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी मुतासिर। राजनपुर में रसूलपुर के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकार मकामी अफराद को कश्तियों से महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मसरूफ। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात के दौरान एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। ठट्टा की साहिली पट्टी में दर्जनों गाँव ज़ेरे आब। थरपारकर में सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। 200 से जायद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद के कई इलाके मूसलाधार बारिश के बाद डूब गए। नवाबशाह, मीरपुर खास और जामशोरों में भी मूसलाधार बारिशों से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी रोड को मिलाने वाली सड़क डूब गई। चकलाला स्कीम और ऑफिसर्स कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। शिकायत के बावजूद कैंट बोर्ड का अमला न पहुंच सका। खुजदार में तूफानी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक। हब में भी तूफानी बारिश। कोयटा कराची रोड पर बागर नदी पुल सैलाबी रेले में बहने से हजारों मुसाफिर फंस गए। ओथल में पुल टूट गया। गदानी बागर नदी का पुल सैलाबी रेले में बह गया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। और पंजाब के मजीद 2 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। वज़रा में ज़हीर इकबाल चुन्नड़ और इमरान खालिद भट्ट शामिल।